अस्सलामुअलैकुम बच्चों। आज हम आसान उर्दू कवायद का सबक नंबर 5 ज़माने के लिहाज से फ़ेल की किस्में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम? ज़माने के लिहाज से फ़ेल की किस्में। पिछली जमात में हमने आपको ज़माने के लिहाज से फ़ेल की 3 किस्में बताई थी। अब बकिया 3 किस्मों फ़ेल मुज़ारा, फ़ेल अम्र और फ़ेल नहीं के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ़ेल मुज़ारा। ऐसे फ़ेल जिनमें हाल और मुस्तक़बिल दोनों ज़माने पाए जाएं। हाल मतलब जो अभी चल रहा है और मुस्तक़बिल जो आने वाला है, दोनों ज़माने पाए जाएं, उन्हें फ़ेल मुज़ारा कहते हैं। जैसे देखिए, आएँ, पाएँ, जाएँ वगैरह। अगर वो उनके साथ आए, वो मेहनत करें तो फल पाएँ। अभी मेहनत करेंगे और तो फल पाएंगे बाद में। तो इसमें हाल भी है और मुस्तकबिल भी है। आप चाहें तो मैं जाऊं, तो क्या कह रहे हैं ये? आप चाहें, आप अगर अभी चाह रहे हैं यानी हाल, तो मैं जाऊं, तो मैं जाऊंगा यानी मुस्तकबिल। दोनों के बारे में बात हो रही है। इन जुमलों में आए, पाएँ और जाऊं ऐसे अल्फाज हैं जिनमें हाल और मुस्तकबिल दोनों पाए जाते हैं। इसी तरह से इसकी एक मश्क यहाँ दे रखी है बच्चों आपको, जो आपको इसके साथ ही करनी है। खाली जगहों में फ़ेल मुज़ारा लिखिए। जैसे पहला जुमला दे रखा है, सब लड़के मैदान में खेल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। हाल। जैसे ही सायरन बजे, हाल वो काम शुरू कर देना चाहिए। आ गई बात? जब सायरन बजेगा तब काम कर देना शुरू कर देना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? हाल और मुस्तकबिल। इसी तरह से मुन्नी आ जाए तो चाय बनाए। मुन्नी आ जाए यानी हाल, आएगी तो चाय बनाएंगे। क्या हो जाएगा? मुस्तकबिल। वो जब चाहे छुट्टी करे, यह है मुस्तकबिल। ठीक है, वो जब चाहे, जब भी वो चाहेगा छुट्टी करेगा। तो ये मुस्तकबिल के बारे में बात हो रही है। तो बच्चों, इसी तरह से ये क्या था? फ़ेल मुज़ारा। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद एक जुमला और है आपका, वो जल्द अज जल्द सेहतमंद हो जाएंगे। हो जाएंगे यानी मुस्तकबिल की बात हो रही है। इसी तरह से मंदरजा झेल जुमलों में फ़ेल मुज़ारा के नीचे पेंसिल से लाइन खींचिए। हामिद चाहे तो तुम्हारी मदद करे। यहाँ पर किस पर अंडरलाइन करेंगे हम? करे पर। बारिश हो तो ठंडक हो जाए। हो जाए। मैं चाहूँ तो तुम्हारी नौकरी लग जाए। जाए। मेहमान आए तो खाना शुरू हो। आए। नहाऊं जब पानी गर्म हो जाए। जाए। तो बच्चों, ये था फ़ेल मुज़ारा। अब उसके बाद है फ़ेल अम्र। फ़ेल अम्र वो फ़ेल है जिससे किसी काम के हुक्म या नसीहत का पता चले। जैसे मेहनत करो, यहाँ आओ, वालदेन की इज़्ज़त करो, उस्ताद की बात मानो वगैरह। यहाँ का फ़ेल अम्र कहते किसे हैं? सबसे पहले हुक्म या नसीहत का, जिसमें पता चल रहा हो। इन जुमलों से किसी काम के करने का हुक्म या नसीहत का पता चलता है, इसलिए उन्हें फ़ेल अम्र कहते हैं। इसकी मश्क भी आपको इसके साथ ही दे रखी है। इन जुमलों में फ़ेल अम्र भरिए। पहला क्या है? मेहनत, वरना फ़ेल हो जाओगे। तो इसमें फ़ेल अम्र क्या लिखना है आपको? करो। मेहनत करो, करने का हुक्म दे रहा है। बीमार हो तो दवा लो, नसीहत कर रहा है। अपने बड़ों की इज्जत करो, नसीहत कर रहे हैं। छोटों पर शफकत करो, इधर आकर बैठ जाओ। ये फ़ेल अम्र के जुमले हैं जो आपको मुकम्मल करने हैं। इसी तरह से मंदरजा झेल जुमलों में फ़ेल अम्र के नीचे पेंसिल से लाइन खींचिए। यहाँ बैठ, बैठने का हुक्म दिया, बैठ। सिगरेट नहीं, फलों का जूस पी। पी। कमज़ोरों की मदद करो। करो। हमेशा सच बोलो। बोलो। चाय पी लीजिए। लीजिए। इसी तरह से बच्चों, उसके बाद है फ़ेल नहीं। फ़ेल नहीं वो फ़ेल है जिसमें किसी काम के करने से मना किया जाए। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, फ़ेल नहीं। जैसे मत जा, झूठ मत बोलो, उन्हें मत सताओ वगैरह। इन जुमलों में मत जा, मत बोलो और मत सताओ के ज़रिए किसी काम या अमल से मना किया गया है, उनको फ़ेल नहीं कहते हैं। इसकी मश्क भी आपको यहाँ दे रखी है। देखिए, दीवार पर क्या लिखेंगे आप? मत लिखो। यहाँ पर जुमला मुकम्मल करने के लिए हमने लिखा, दीवार पर मत लिखो। मेरे बच्चों के साथ मत खेलो। अपने वालदेन को बुरा भला मत कहो। सिगरेट मत पियो। छुरी से मत मारो। यहाँ पर हर काम को मना करने के लिए बताया गया है, इसलिए इसे हम कहेंगे फ़ेल
नहीं। इसके बाद इन जुमलों में फ़ेले नहीं के नीचे पेंसिल से लाइन खींचो। बच्चों शोर ना करो, तो क्या आएगा बच्चों? कहाँ पर अंडरलाइन करेंगे हम? ना करो। किसी कमज़ोर को मत सताओ, मत सताओ। मेरे बच्चों के साथ ना रहो, ना रहो। दीवार पर मत चढ़ो, मत चढ़ो। कभी भी रिश्वत ना लो, ना लो। इसी तरह से इसमें जमा। कई मर्तबा हम ऐसे इसम बोलते हैं जो वाहिद के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं लेकिन होते वो जमा हैं, जैसे जमात। इसको हमें पढ़ने में भी और समझने में भी क्या लगेगा कि ये एक वाहिद लफ्ज़ है, लेकिन ये क्या होते हैं? जमा होते हैं। ये एक वाहिद इस्म नहीं है, ये इसमें जमा है। यानी ये लफ्ज़ पढ़ने में इस्म वाहिद नज़र आता है लेकिन ये जमा है। जमात में क्योंकि बहुत सारे लोग हो सकते हैं। फ़ौज में बहुत सारे सिपाही होते हैं। झुंड में बहुत से लोग होते हैं। मजमुआ, ये भी बहुत सारे महफ़िल होती हैं, उसमें मजमुआ होता है, भीड़ होती है। अंजुमन, ये भी एक महफ़िल है, वगैरह। ऐसे इसमों को इसमें जमा कहते हैं। कई मर्तबा हम कहते हैं ये परिंदों का झुंड है। अब हम ऐसे थोड़ी बोलते हैं कि ये परिंदा या ऐसे ही बोलते हैं ना, परिंदों का झुंड है, परिंदों हैं, ऐसे तो नहीं बोलते, परिंदों का झुंड है। देखो फ़ौज आ रही है। हम एक एक फ़ौजी का नाम लेकर नहीं बता सकते कि एक एक फ़ौजी आ रहा है। हम कहेंगे देखो फ़ौज आ रही है। ये 8वीं जमात है। ये कतार ख्वातीन की है। ताजिरों की अंजुमन हड़ताल करेगी। तो बच्चों ये लफ्ज़ क्या कहलाते हैं? इसमें जमा। जैसे कि देखो आपको यहाँ पर तस्वीर में बता रखा है, ये आपकी जमात है, लश्कर है, झुंड है और कतार है। इसी तरह से जमाउल जमा। पिछली जमात में हमने आपको बताया था कि कुछ जमा की भी जमा बनती हैं। क्या बताया था? कि कुछ जमाओं की भी जमा बनती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? जमाउल जमा कहते हैं। झेल में उनकी कुछ मिसालें पेश की जा रही हैं। देखिए यहाँ पर आपको बता रखा है वाहिद, जमा और उसकी जमाउल जमा। तो जौहर वाहिद लफ्ज़ है, इसकी जमा होगा जवाहर और इसकी जमाउल जमा क्या होगा? जवाहरात। इसी तरह से रस्म, इसकी जमा होगी रसूम और जमाउल जमा रसूमात। इसी तरह से दवा, अद्विया और अद्वियात। इसी तरह से लाजिम, लवाजिम, लवाजमात। कबीर, अकाबिर, अकाबरीन। ये क्या हैं? पहले वाहिद हैं, फिर जमा है, उसके बाद जमाउल जमा है। लेकिन याद रखिए बिला ज़रूरत जमाउल जमा का इस्तेमाल अच्छी ज़बान वालों के नज़दीक ऐब करार दिया जाता है। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ आपको ये सबक समझ में आ गया होगा। इसमें आपको फ़ेल मुज़ारा, फ़ेल अम्र, फ़ेल नहीं और इसमें जमा के बारे में बताया गया और जमाउल जमा के बारे में बताया गया। उम्मीद करती हूँ आपको ये सबक समझ में आ गया होगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।